गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मानवर सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार, दुर्व्यवस्था और लापरवाही के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के शोषण का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ महाराजगंज में अभी बड़ी घटना हुई थी। इसी के ठीक बाद गोपालपुर विधानसभा के सपा विधायक नफीस अहमद ने आज सदन में यह मामला उठाया। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ व आसपास के जिलों में पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था फेल है। प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को भेजा जा रहा है, जहां शोषण हो रहा है और प्रसूताओं की मौत भी। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मानवर प्रत्येक जिले में लगभग 30 बेड का एमसीएच विंग बनाया गया, जो हमारी सरकार में शुरू किया गया। 7 साल इस सरकार को हो गया, अभी तक ये विंग पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, और जो विंग कंप्लीट हो पाई वहां पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा। वहां पे डॉक्टर और स्टाफ की कमी है, और जो डॉक्टर स्टाफ की कमी है वो जुआर से उसको चलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमेशा से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार महिलाओं का बहुत ध्यान देती है। हमारी जो बहन बेटियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जब ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हमारे हॉस्पिटल्स देखे जा रहे हैं कि वहां पर ना तो विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ बहुत से ऐसे डॉक्टर बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि वहां पर जब ऑपरेशन होगा तो उस वक्त एक बच्चों के डॉक्टर विशेषज्ञ का भी होना जरूरी है। कहीं पे एक बच्चे के डॉक्टर है तो जनरल सर्जन नहीं है, जनरल सर्जन है तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। इन सारी चीजों की कमी को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो ओपीडी चलाई जा रही है, ओपीडी में मरीज जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीब तबके के लोग जाते हैं इलाज के लिए, जिनके पास संसाधन नहीं होता, और इस उम्मीद से जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमको अच्छा इलाज मिल सकेगा, हमें दवाएं मिल सकेंगी। लेकिन अफसोस ये सरकार उनको दवाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सरकार के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बीपी, शुगर, हार्ट की दवाएं नहीं है, और जो मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। डॉक्टर मांग करते हैं, दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। साथ ही साथ जो सीएससी पीएससी है, उनका जो मानक है, उस मानक के अनुसार वहां पे ना डॉक्टर हैं, ना टेक्नीशियन है, ना स्टाफ है, और ना ही दवाएं हैं। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र गोपालपुर से मैं आता हूँ वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका, पिछड़ा इलाका है। तमाम हम लोग मांग करते रहते हैं, लेकिन आए दिन हमको ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि हमारे सीएससी पीएससी पे दवाएं नहीं है, जहरीले जानवर काट लेते हैं, उन जानवरों के काटने का वैक्सीनेशन नहीं है, रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल रहे। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सारी की सारी चीजें झूठी हैं। जो लैब है, लैब में आज टेक्नोलॉजी ऊपर जा चुकी है, लैब में जो मशीनें होनी चाहिए लेटेस्ट, वो मशीनें नहीं हैं, और अगर मशीनें हैं तो वो लैब टेक्नीशियन नहीं है जिससे सही उनकी जांच हो सके और सही इलाज मिलने में उनको सुविधा मिल सके। वहीं पर जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन की सुविधा अगर कहीं है तो पता चला वहां डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट न रहने की वजह से वो मशीनें बेकार हैं, और कहीं पे अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो पता ये चल रहा है कि वो मशीनें खराब पड़ी हैं और बनने के लिए वो लखनऊ से टेक्नीशियन जाने वाले हैं। मैं सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे लोगों का इलाज होने में असुविधा हो रही है। अस्पताल के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एक बार इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा कि डॉक्टर्स जिस घर में उनको रहने का रिहाइश दी गई है स्टाफ को, वो बहुत जर्जर हालत में है। जब वो खुद ही अच्छे हालात में नहीं रहते
और उनसे दुगनी ड्यूटी ली जा रही है डॉक्टर और स्टाफ की कमी से, तो आप बताइए उनके ऊपर मानसिक कितना उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए उनको जो व्यवस्था देनी चाहिए सरकार उस व्यवस्था को नहीं दे पा रही। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराजगंज बिदरियागंज क्षेत्र में बड़ा मामला हुआ था, जब एक प्रसूता की मौत हो गई थी और प्राइवेट अस्पताल के यहाँ भेजा गया था। शोषण भी परिवार का हुआ, न्याय भी नहीं मिला। अब इस मामले के बाद माना जा रहा है कि सीएमओ स्तर पर मामला एक्टिव होगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट PRDL। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।